हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। अब हम इस टॉपिक के अंदर आज हम करेंगे नया टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अब हम कई बार क्या होता है, कैश नहीं मिल रहा होता हमें, स्टिल हम शेयर्स इशू करते हैं लोगों को। क्यों इशू करेंगे? क्योंकि हमने उनसे कोई और सर्विस ली होगी, मे बी हमने उनसे एसेट्स लिए होंगे कुछ, या हमने उनसे कुछ ना कुछ अदर सर्विसेज ली होंगी। सर्विसेज जैसे कि ब्रोकरेज, अंडर राइटिंग कमीशन, इन सब चीजों के पैसे नहीं होते हमारे पास देने के लिए। तो हम क्या कहते हैं लोगों को, हम कहते हैं आप हमारे शेयर्स ले लो। जब भी हमारे पास कैश की किल्लत होती है, कैश की कमी होती है, तो हम लोगों को शेयर्स देना प्रेफर करते हैं, और लोग भी खुशी खुशी वो शेयर्स एक्सेप्ट करना प्रेफर करते हैं। उनको भी शेयर्स के ऊपर पैसा जो मिलता है, उनको बेनिफिट मिल जाता है, कई बार कैपिटल गेन हो जाता है, कई बार उनको डिविडेंड मिल जाता है, सो दे आर हैप्पी टेकिंग द शेयर्स। तो यहाँ पर हम लोग उसकी एंट्री सीखेंगे। जनरली ये भी आपने कुछ पार्ट तो क्लास 12th में किया हुआ है। तो आओ इसके अंदर हम लोग ना क्वेश्चन देखते हैं सीधा। सबसे पहले कहता है एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ मेसर्स मुरारी एंड सन्स in 2012 taking over the following assets at the values stated against each of them। अब यहाँ पर एक्स लिमिटेड ने एक्वायर किया बिजनेस मुरारी का। अब मुरारी के बिजनेस में क्या क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग था हमारे पास, मशीनरी था, फर्नीचर था, स्टॉक था, सन्ड्री डेटर्स था। बोलता है शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज in fully paid equity shares of rupees 10 each assuming that the shares are issued at, पहला केस है पार पे इशू हुए हैं, दूसरा केस है प्रीमियम पे इशू हैं 20% के। तो सबसे पहले तो हम जो एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं उसकी एंट्री कर लेते हैं। जब भी हमारे पास एसेट्स आएंगे तो हमारा क्या हो जाता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब एसेट्स इंडिविजुअली दे रखे हैं तो हम इंडिविजुअली डेबिट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। उसके बाद में अगर बात करूं फर्नीचर, स्टॉक और सन्ड्री डेटर्स, तो यहां पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। हमारे पास ये सारे के सारे एसेट्स हमने डेबिट कर दिए। क्रेडिट में क्या डालेंगे? क्रेडिट में जिसको हमने पैसे देने वो हमारा क्रेडिटर बन गया। तो पैसे हमने किसको देने हैं? यहाँ पर हमने यहाँ पर देने हैं मेसर्स मुरारी एंड सन्स को। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू मेसर्स मुरारी एंड सन्स। यहां पर हम लोग अमाउंट देख लेते हैं। हम 10, 4, 1, 5, 1, 60। तो 10, 4, फिर उसके बाद है 1, 5 और 1, 60। 1 लाख, 5 लाख और 1,60,000 रुपए। तो टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास? 21,60,000 रुपए। तो हमने मुरारी एंड सन्स को कितने पैसे देने हैं? 21,60,000 रुपए देने हैं। तो हमने यहाँ पर उसको ड्यू कर दिया। अब हमारे पास दो केसेस हैं। केस ए है जहां पर हम एट पार दे रहे हैं, यानी कि जितना पैसा हमने उसको देना है पूरा का पूरा उतना ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? हम यहाँ पर उसको पैसे ना दे करके अब शेयर्स दे देंगे। तो मेसर्स मुरारी एंड सन्स जो कि हमारा क्रेडिटर बन गया था, उसको अब हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब हम उसके अकाउंट को यहाँ पर सेटल करने वाले हैं। तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट में क्या डालेंगे? यहाँ पर हम उसको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं अपनी कंपनी के। ये रहा, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर हम डाल देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 21,60,000 रुपए देने हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर दूंगा? सर सिंपली डिवाइड कर लो, 21,60,000 डिवाइडेड बाय 10। मैंने कहा ठीक है कर लेता हूं। तो यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 लाख, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 2,16,000 शेयर। 21,60,000 को जब मैं 10 रुपए के एक शेयर से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे 2,16,000 शेयर। तो यहाँ पर नरेशन में प्लीज लिख करके आना, बीइंग 2,16,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड टू मेसर्स मुरारी एंड सन्स। यहाँ पर हमारे पास 21,60,000 आ जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या कहते हैं? हम शेयर्स कैसे इशू कर रहे हैं? एट अ प्रीमियम ऑफ कितना? एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब जब हम 20% के प्रीमियम में दे रहे हैं तो देखो यहाँ पर शेयर्स कम मिलेंगे या ज्यादा है। कि एग्जांपल लेता हूं फटाफट से। हमारे पास मार्केट में एक तो मिलती है हमें यिप्पी नूडल्स, और एक हमें मिलती है मैगी। मैगी की बात करूं, मेरे पास मैगी जो मिलती है 12 रुपए का एक पैकेट मिलता है। यिप्पी नूडल्स का एक पैकेट मार्केट में 10 रुपए का है।
आपके पास पड़े हैं 60 रुपए, तो 60 रुपए के अंदर अगर आप यिप्पी नूडल्स लेना चाहोगे तो यिप्पी के जो आपके पास पैकेट आएंगे वो आएंगे 10 पैकेट्स, और अगर आप मैगी के पैकेट्स लेना चाहोगे, यिप्पी के आएंगे सॉरी 6 पैकेट्स। यहाँ पर हमारे पास यिप्पी के 6 पैकेट्स आ जाएंगे, 100 रुपए नहीं, हमारे पास 60 रुपए हैं, तो यहाँ पर यिप्पी के 6 पैकेट्स आ जाएंगे। अगर आप मैगी लेना चाहोगे तो मैगी के हमारे पास आएंगे 5 पैकेट्स ही, सिर्फ 1 पैकेट कम मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैगी का रेट ज्यादा है, मैगी प्रीमियम पे मिल रही है, यिप्पी मिल रही है 10 रुपए पे पार पे, मैगी प्रीमियम पे मिल रही है, मैगी का रेट ज्यादा है क्योंकि मैगी का टेस्ट अच्छा है, मैगी की डिमांड अच्छी है। तो जब भी हम कोई चीज प्रीमियम पर देते हैं तो हम कम पैसे देते हैं, कम क्वांटिटी देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो शेयर्स हैं प्रीमियम पे जब इशू होंगे तो हम कम नंबर ऑफ शेयर्स देंगे, तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं। एंट्री क्या करेंगे? प्रीमियम पे जब भी हम देंगे तो इधर हमारे पास एंट्री हो जाएगी मेसर्स मुरारी एंड सन्स अकाउंट डेबिट, क्वांटिटी अब हमें कम देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम था तो यहां पर हमें टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डालना पड़ेगा, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखो, अब ये जो 21,60,000 रुपए है ना, 21,60,000 रुपए हैं, अब आपका एक शेयर 12 रुपए का है, 10 रुपए का नहीं, आपका एक शेयर 12 रुपए का है। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रीमियम पे शेयर था, कितने प्रीमियम पे? 20% के। तो अब आप यहां पर कितने शेयर इशू करोगे? 21,60,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, और ये आ जाता है 1,80,000 शेयर। तो यहां पर आप जो शेयर दोगे वो दोगे 1,80,000 शेयर। ये हमारे पास 21,60,000 थे, इसको हमने 12 रुपए से डिवाइड करा। पहले हमारे पास आ रहे थे 2,16,000 शेयर, क्योंकि पार पे थे। यहाँ पर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो हमें क्वांटिटी कम देनी पड़ेगी, जैसे कि हमने पीछे मैगी वाले एग्जांपल में देखा था। यहाँ पर हमारे पास आ रहे थे 6 पैकेट गिप्पी के, क्योंकि वो 10 रुपए का ही था, पार पे था, मैगी का प्रीमियम रेट था, तो मैगी हमारे को सिर्फ 5 पैकेट ही मिल पा रही थी। सेम वे यहाँ पर हमारे पास 1,80,000 शेयर है, और इधर हमने जो शेयर इशू करे वो हमने करे 2,16,000 शेयर। तो यहाँ पे विल पुट आवर अमाउंट्स, एंड हमारी अमाउंट्स आ जाएंगी यहाँ पर कितनी? इधर तो आ जाएगी 21,60,000, भैया मुरारी के तो 21,60 ही सेटल करने हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 18 लाख रुपए, और नीचे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, प्रीमियम था हमारे पास 2 रुपए का, तो 3,60,000 रुपए। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, आप लोगों के लिए कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई ₹10, और यहाँ पर हमारे पास 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई ₹2। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब जो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, उस अगले क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है, जो हम ब्रोकरेज देते हैं, अंडर राइटर्स को हम पैसे देते हैं, उसकी जगह अब हम पैसे नहीं देंगे, अब उसकी जगह हम लोग उनको शेयर्स देंगे। तो नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है ईएफ लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो हमारे पास यहाँ पर 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, ये हमारे पास है इक्विटी, साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से। तो ये हमारे पास है यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स, टोटल जो कि हमारे पास हो जाता है 40 लाख प्लस 10 लाख, विच इज इक्वल टू 50 लाख रुपीज। आगे देखते हैं। इट एक्वायर्ड लैंड एंड बिल्डिंग्स फ्रॉम मिस जडेजा ब्रदर्स फॉर रुपीज 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपए की इसने क्या एक्वायर कर दिया? लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर कर लिया। द परचेज प्राइस वॉज डिस्चार्ज बाय द इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 पर शेयर। तो यहाँ पर पहले जर्नल एंट्री करते हैं बिल्डिंग एक्वायर करने की। तो जब हमने बिल्डिंग एक्वायर करी तो उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मिस जडेजा, मिस जडेजा, क्या नाम था पूरा? पूरा नाम देख लेते हैं, मिस जडेजा ब्रदर्स। वैसे मेसर्स जडेजा होना चाहिए था, मेरे ख्याल से मिस प्रिंटिंग है, बट कोई नहीं, अब क्वेश्चन में मिस जडेजा ब्रदर्स लिखा तो हम यही लिख लेंगे। 20 लाख रुपए का हमने लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर किया था इनसे। अब हम इनको क्या कर रहे हैं? पैसे ना देकर के शेयर्स दे रहे हैं। तो पैसे ना देकर के कौन से शेयर्स दे रहे हैं हम लोग इनको? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। कंपनी के पास यहाँ पे दो तरीके के शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, बट हम यहाँ पर इनको क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, और प्रीमियम भी कितने का उसके ऊपर? 10 रुपए का प्रीमियम भी है। तो यानी कि 20 रुपए के हिसाब से हमें इन्हें पेमेंट करनी है।
तो यहां पर मैं लिखूंगा मिस जडेजा, मिस जडेजा ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये ऊपर मेरे क्रेडिटर की तरह खड़े हुए हैं बुक्स में, तो मेरे को यहाँ पर इन्हें डेबिट करना पड़ेगा जब मैं इन्हें सेटल करूंगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि हम इन्हें प्रीमियम पर दे रहे हैं। अब प्रीमियम पर दे रहे हैं तो कम शेयर्स मिलेंगे इन्हें, और प्रीमियम कितना है, आधा पैसा तो प्रीमियम का है। 10 रुपए हमारे पास यहाँ पर प्रीमियम के हैं और 10 रुपए हमारे पास शेयर्स के हैं, तो यानी कि ये हमारे पास कितनी हो जाएगी अमाउंट, 20 रुपए के हिसाब से हो जाएगी। तो अगर हमारे पास ये अमाउंट 20 लाख रुपए है, तो शेयर कैपिटल में कितनी चली जाएगी हमारे पास, 10 लाख रुपए, और नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी कितनी चली जाएगी, 10 लाख रुपए। यानी कि हम इनको 10 लाख रुपए का तो दे रहे हैं शेयर कैपिटल और 10 लाख रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो शेयर्स कितने इशू करे हमने यहाँ पर इनको, शेयर्स हमने जो इनको इशू करे वो करे हमने 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 रुपीज, यानी कि हमने इनको 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है द कंपनी अलॉटेड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट पार टू प्रमोटर्स एज रेम्युनरेशन फॉर देयर सर्विसेज। हमने प्रमोटर्स को भी शेयर्स दे दिए, और प्रमोटर्स को हम जब भी शेयर्स देते हैं हम तीन चीजों को डेबिट कर सकते हैं। पहली चीज गुडविल, दूसरी चीज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरी चीज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस तब इनकर होते हैं जब हम कंपनी को स्टार्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि हम कंपनी को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि कंपनी ऑलरेडी चलती आ रही है, और यहाँ पर हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और साथ में इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेबिट करेंगे इसलिए हमारे गुडविल अकाउंट को। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं हमने, तो यहाँ पर हम लोग अपना कर देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हमारे पास 10,000 शेयर थे और 10 रुपए का एक शेयर था, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब यहां पर नहीं लिखा कि हम लोग प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, और वैसे भी अपने प्रमोटर्स को हम थोड़ी ना प्रीमियम पे शेयर्स देंगे, उनको तो एट पार ही देने पड़ेंगे शेयर्स, वो थोड़ी ना महंगे मिलेंगे कोई चीज। अब मैगी कंपनी में मैगी 12 रुपए की बाहर वालों के लिए है, लेकिन जो मैगी कंपनी के ओनर्स हैं वो तो मैक्सिमम 10 रुपए की ही लेंगे ना, वो तो कहेंगे हमें प्राइस पे दो जो हमारा प्राइस है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे क्या कहता है हमें, आगे हमें क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर एंड 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, द एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब इन्होंने पब्लिक को भी ऑफर कर दिए साथ में शेयर्स। तो जब पब्लिक को शेयर्स ऑफर करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो पैसा आएगा हमारे पास, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, दोनों तरीके के हम शेयर्स दे रहे हैं, टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सारा का सारा पैसा एक साथ ही आ रहा है, एप्लीकेशन पर ही आ रहा है। जब भी हमारे पास सारा पैसा एक साथ आता है हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दोनों ओपन करने पड़ते हैं एक साथ कंबाइंड, और साथ में हमारे पास 12% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे हमने अमाउंट देख लेते हैं एक बार कितनी कितनी डालनी है। 2 लाख तो हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से प्रीमियम पर, और साथ में 50,000 हम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। ओके कूल, तो यहां पर हम लोग करेंगे 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए का एक शेयर था, 10 रुपए का एक शेयर था, प्रीमियम पर दे रहे हैं, और प्रीमियम कितना है, 10 रुपए है, तो यानी कि 10+10 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। और प्रेफरेंस शेयर्स हम कैसे दे रहे हैं, 50,000 इंटू 10, ये तो हम दे रहे हैं पार पर ही। तो हमारी जो यहाँ पर अमाउंट्स आ जाएंगी, ये आ जाएगी मेरे पास 2 लाख इंटू 20, तो ये हो जाएगा मेरे पास 40 लाख रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 40 लाख, और ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 लाख रुपए, टोटल मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा ये 45 लाख रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाली अमाउंट को अब हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, इक्विटी शेयर कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो यहां पर मेरा आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
account debit 12% preference shares application and allotment account debit to equity share capital account और साथ में यहां पर आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि हमने ये शेयर्स पब्लिक को इशू करे हैं प्रीमियम पर, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और साथ में हमें ये पैसे डालने हैं प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट में, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हमारी अमाउंट्स कितनी कितनी आएंगी, अब हम अमाउंट्स देख लेते हैं अपनी। तो यहां पर ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 40 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर में हमारे पास आ जाएगा 5 लाख रुपए, इक्विटी शेयर की पार वैल्यू थी 10 रुपए, तो 2 लाख इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पर। प्रीमियम भी हमारे पास 10 रुपए का था, तो प्रीमियम में भी हमारे पास 2 लाख इंटू 10 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 20 लाख रुपए, और प्रेफरेंस शेयर तो पार पे ही थे, तो यहाँ पर 5 लाख का 5 लाख ही रहेगा, एंड हमारा डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर मैच हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, द इंटायर इशू वॉज अंडर रिटन बाय मेसर्स कुंबले एंड सन्स। अंडर रिटन कौन होते हैं, अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जो कि ये सारा प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं शेयर्स इशू करने के प्रोसेस में, वो लोग अपनी कमीशन और ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, for a commission of 2% of the issue price payable in the form of equity shares of EF Limited at par। EF Limited हम लोग हैं, EF Limited हमारी कंपनी है जो कि शेयर्स इशू कर रही है। कह रहा सारे के सारे पे वो कितना कमीशन ले रहे हैं, 2% ऑफ द इशू प्राइस, जो भी हमारे पास इशू प्राइस है यहाँ पर उसके ऊपर 2% कमीशन। तो इशू प्राइस कितना है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस हमारे पास हमेशा वो वाला प्राइस होता है जिसके अंदर हम प्रीमियम को अपने इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हमारे पास 10 रुपए का शेयर है, उसके ऊपर हमने यहाँ पर दे देखो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम चार्ज किया है, तो इशू प्राइस 10 लें या 20 लें, इशू प्राइस हमेशा वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर हम इशू कर रहे हैं। मैं यहाँ शेयर 10 रुपए का नहीं इशू कर रहा, मैं यहाँ पे जो शेयर इशू कर रहा हूँ 20 रुपए के हिसाब से इशू कर रहा हूँ, सो दैट इज माई इशू प्राइस। इक्विटी शेयर कैपिटल का इशू प्राइस हो जाएगा 20 रुपए और प्रेफरेंस शेयर का इशू प्राइस हो जाएगा 10 रुपए। सो ऑल इन ऑल 45 लाख के ऊपर मेरे को 2% कमीशन देनी है। जब 45 लाख के ऊपर मैं अपनी 2% कमीशन कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी 90,000 रुपीज। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले हमें अंडर राइटिंग कमीशन जो कि हमारा एक्सपेंस होता है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहां पर आई राइट डाउन अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, अब मैं ड्यू करूंगा, सीधा शेयर्स नहीं दे दूंगा, मैं पहले ड्यू करूंगा मेसर्स कुंबले एंड सन्स को। मेसर्स कुंबले एंड सन्स को यहां पर हमने ड्यू कर दिया कि भैया हमने आपका पैसा देना है। तो पैसा कितना देना है हमने इनका, 90,000 रुपीज। 90,000 हमारे पास कैसे आया, ये आया हमारे पास 45 लाख रुपए पे 2% की कमीशन। अब इनको पैसा कैसे दे रहे हैं, पैसा हम इनको कैश में नहीं दे रहे, हम इनको शेयर्स में दे रहे हैं। तो यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी मेसर्स कुंबले एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू, यहां पर क्रेडिट में क्या चला जाएगा, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं हम इनको, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और हम इनको कैसे इशू कर रहे हैं, पार पर इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम का यहां पर नहीं आएगा कुछ भी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हम यहां पर नहीं लिखेंगे और सीधा सीधा हम इन्हें पार पर शेयर्स इशू कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों को नरेशंस लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन के अंदर आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हैं वो लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट छोटा सा ही था, यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्वेट इक्विटी समझेंगे कि स्वेट इक्विटी क्या होता है और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। वो भी छोटी वीडियो होने वाली है क्योंकि उसके अंदर भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है और एक ही क्वेश्चन है जो हमें करना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखो, अपने आसपास सबका ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।